नवाज, मैं रुखसार हसन, मैं असद याकूब, मैं हम गुलजार अहमद, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं GM30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अताग्रहण से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह के रिएक्शन वीडियोस तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यार आप अगर वीडियो पर आ गए हैं और हमें थोड़ा सा बूस्ट देने के लिए अगर आप वो बेल आइकॉन को दबा दें या सब्सक्राइब करके कर दें तो आपको कुछ नहीं जाता। इससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट मिलता है, हमें तवानाई मिलती है कि हम अच्छे से अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए अच्छे से बेहतर रिएक्शन लेकर आए। इसलिए आज रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें कि देखें भाई ये लोग जो है बड़े अच्छा रिएक्शन कर रहे हैं, ये भी साथ कहें। तो चलते हैं वीडियो के, वीडियो परेशान सा कि वीडियो का टाइटल है इंडिया शुडंट गिव मनी टू तालिबान सेज केजरीवाल। तो बड़ी मज़ेदार होने वाला वीडियो कि देखते हैं। सबसे पहले वीडियो फिर देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार नहीं वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने भारत सरकार से सवाल पूछा है कि आप अफगानिस्तान को पैसा क्यों दे रहे हो जो घूम फिर के चला जाएगा तालिबान के पास। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल, अरविंद केजरीवाल स्लैम्स सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एलोकेटिंग ₹200 करोड़ फॉर अफगानिस्तान इन बजट 2023। अब यहाँ पे आप देख पाओगे ये इनकी ट्वीट है। ये कह रही हैं कि अपने देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और दिल्ली का फंड काटकर तालिबान को फंड देना क्या सही है। लोग इसका सख्त विरोध कर रहे हैं। तो अगेन नीचे आप देखोगे ना कि ये रिप्लाई किस कर रहे हैं, किस ट्वीट का। नीचे ट्वीट है एक न्यूज़ पोर्टल की। यहाँ पर लिखा है कि तालिबान ने हाल ही में स्वागत किया है भारत के 200 करोड़ रुपए के बजट एलोकेशन का फॉर अफगानिस्तान। और ये हुआ है, देखिए अभी हाल ही में बजट प्रेजेंट हुआ। बजट पर बाय द वे मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं, करीब 1 मिलियन लोगों ने देखी है वो वीडियो। इवन दो रिसर्च उसमें काफ़ी थी तो थोड़ी सी वीडियो लेट हो गई, बट आप लोगों ने प्यार बहुत दिया है ना। उस बजट वीडियो में ना एक बात मैं मेंशन करना भूल गया था, वो ये है कि भारत अपने बजट में ना अपने आसपास के जो देश हैं उनको कितने पैसे बांटेगा एड के रूप में, वो भी मेंशन करता है। अब फॉर एग्जांपल हमारा इस बार का जो बजट है ना उसमें लिखा हुआ है कि जी भूटान को मिलेंगे 2400 करोड़ रुपए, नेपाल को 550 करोड़ रुपए, मॉरिशस को भी मिलेंगे, मालदीव्स को, म्यांमार को। अब फिर आप देखोगे अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन दो देशों को 200 करोड़ रुपए मिलेंगे। उसके बाद श्रीलंका का भी नंबर है। अब श्रीलंका का आप सोचोगे सिर्फ 150 करोड़ क्यों लिखा है, बाकी हमने उससे पहले नहीं दिए बहुत सारे। बिल्कुल, हमने लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में श्रीलंका को $3 बिलियन के आसपास दिए हैं और साथ में एडिशनल एड भी दी है। वो सब आप कह लीजिए श्रीलंका के लिए इमरजेंसी फंड था। मगर इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर में प्लान ये है कि 150 करोड़ रुपए हम देंगे श्रीलंका को। अब ये जो बाकी सब कंट्रीज की एलोकेशन है समझ में आती है। और यहाँ पे आप हो सकता है कि मुझसे ये भी पूछे कि सर कुछ लोग तो ये कहते हैं कि बांग्लादेश जीडीपी पर कैपिटा में हमसे आगे निकल गया, तो बांग्लादेश को 200 करोड़ रुपए हम क्यों देंगे। देखिए अगेन आबादी का फर्क होता है और उसके अलावा बांग्लादेश आज के समय एक खराब आर्थिक स्थिति में है। आपको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश का IMF पैकेज स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आप देख पाओगे IMF ने $4.7 बिलियन का पैकेज अप्रूव कर दिया है बांग्लादेश के लिए। पाकिस्तान का पैकेज अभी तक अप्रूव हो नहीं पाया, मगर बांग्लादेश का अप्रूव हो गया है। मगर टेक्निकली स्पीकिंग दोनों कंट्रीज ही स्ट्रगल कर रही है। IMF पर कोई देश तब जाता है जब और सारे उसके पास जो ऑप्शंस हैं वो एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं। और बांग्लादेश में इन्फ्लेशन धीरे धीरे 10% के पास जारी है और सरकार के पास भी विदेशी मुद्रा भंडार उतना ज़्यादा है नहीं जितना ये चाहेंगे, तो इसलिए ये IMF की शरण में गए हैं। तो आप समझ गए होंगे कि इंडिया क्यों बांग्लादेश को भी 200 करोड़ रुपए दे रहा है। मगर मेन यहाँ पर देखो प्रॉब्लम आ गई अफगानिस्तान की एलोकेशन पे। अब आप यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कि ये 200 करोड़ रुपए तो ऐसे होंगे ना कि 200 करोड़ रुपए का हम खाना या फिर कुछ दवाइयाँ वगैरह ये सीधा हम भेजेंगे अफगानिस्तान को, ये तालिबान के हाथ में थोड़ी ना पकड़ा देंगे हम। ऑनेस्टली ये बात अभी क्लियर नहीं है कि ये अमाउंट कैसे होगा। मोस्ट प्रॉब्ली मेरा ये मानना है जो अब तक चलता आया है सिस्टम, कि पैसा सीधा या तो WHO या फिर अफगानिस्तान में जो वेरियस NGOs हैं उनको हम देंगे ताकि डायरेक्ट जो जनता है उनके पास ये पैसा आए। अफगानिस्तान की जो करंट गवर्नमेंट है जो तालिबान चला रहा है उसको डायरेक्टली पैसा दिया जाएगा, ये कहीं पर लिखा नहीं हुआ। मगर आज के समय ना अफगानिस्तान को कोई एड में भी पैसे नहीं दे रहा। रीज़न पता है क्या है? हाल ही में क्या हुआ कि तालिबान ने कंप्लीट बैन लगा दिया विमेन एजुकेशन पे। अब देखिए एक टाइम था ह्यूमन हिस्ट्री में जब औरतों को बहुत कम राइट्स थे, औरतें वोट नहीं कर सकती थी, पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकती थी, औरतों को बिल्कुल ढक के घर में रखा जाता था, बाहर भी इतना नहीं निकल पाती थी।
तब से लेकर अब तक हमने बड़ी प्रोग्रेस करी है। आज के समय फीमेल्स कंट्रीज को लीड कर रही हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, साइंटिस्ट्स हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट में योगदान दे रही हैं। तो तालिबान ने हाल ही में जो विमेन एजुकेशन पे बैन लगा दिया, विमेन को जो बैन कर दिया यूनिवर्सिटी से, ये देखकर कई लोगों को गुस्सा आ गया, क्योंकि दुनिया में कोई भी देश आप देख लो, चाहे जितना भी बैकवर्ड हो, आज के समय फीमेल एजुकेशन पे रोक नहीं लगाता। और जैसे ही अफगानिस्तान की सरकार ने यह सब किया ना, उसके बाद से मैं देख रहा हूं कि जो थोड़े बहुत एनजीओ अफगानिस्तान की हेल्प करते थे वो भी अब पीछे हट रहे हैं, क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि हमें अफगानिस्तान की सरकार को पनिश करना होगा, तभी ये अपना मूव कैंसिल करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको याद होगा, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम ने यह कहा कि ये अफगानिस्तान की टीम के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे, इवन दो जो भी अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम है ये तालिबान का फ्लैग यूज नहीं करती, और ये काफी बार खुल के कह चुके हैं कि विमेन एजुकेशन का ये लोग सपोर्ट करते हैं। मगर अफगानिस्तान के अगेंस्ट आज के समय ऐसी हवा चल रही है कि किसी भी तरीके से ना अफगानिस्तान को हेल्प करना लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। लोग कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट अफगानिस्तान को आइसोलेट कर दो। और अभी तो ये वैसे शुरुआत है। दुनिया भर के जो मेजर वर्ल्ड लीडर हैं, चाहे बाइडन हो, ऋषि सुनाक हो, मैक्रोन हो, ये सब तो ये भी कह रहे हैं कि जो G20 ग्रुप है जिसमें इंडिया भी शामिल है, G20 ग्रुप डायरेक्टली प्रेशर डाले तालिबान पर विमेन्स राइट्स के इशू को लेकर। तो फ्यूचर में आप देखोगे भारत पे भी दबाव आएगा कि हम लोग तालिबान के अगेंस्ट कुछ एक्शन लें या फिर तालिबान के अगेंस्ट स्टेटमेंट दे, क्योंकि विमेन एजुकेशन, विमेन राइट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है पूरी ह्यूमैनिटी के लिए। तो अब यहाँ पर देखिए, मैं आपसे पूछना चाहूँगा आपका ओपिनियन, क्योंकि मैं वैसे आपको बता दूँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, इवन अफ्रीकन यूनियन, आसियान, जो ईस्ट एशिया के देश हैं, जापान के जो एनजीओज हैं, उसके अलावा इवन मैं देख रहा था साउथ अमेरिका में जो एनजीओज हैं, इवन यूनाइटेड नेशंस ने, जी हाँ, यूनाइटेड नेशंस ने अपने बहुत सारे प्रोग्राम्स अफगानिस्तान में सस्पेंड कर दिए हैं ओवर बैन ऑन फीमेल एड वर्कर्स। क्योंकि अगेन देखो, अफगानिस्तान में ना सिर्फ ये एजुकेशन रोक रहे हैं, ये लोग ये भी कह रहे हैं कि फीमेल एड वर्कर्स भी काम नहीं करेंगी। अब आपको पता है कि अगर मान लो पोलियो ड्रॉप्स दिलवानी है या फिर विमेन जो हेल्थ है उसका इशू है, आपको काफ़ी बार फीमेल एड वर्कर्स चाहिए जो डोर टू डोर जाएंगी और ओवरऑल समाज की भलाई के लिए काम करेगी। बट सिंस अफगानिस्तान में तालिबान इसका भी ये लोग अलाउ कर नहीं रहे, तो यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि ठीक है, हम आपकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा आपका ओपिनियन, जब यूएन भी अपने बहुत सारे प्रोग्राम सस्पेंड कर रहा है अफगानिस्तान में, क्या ऐसे टाइम में इंडिया को 200 करोड़ रुपीस भी देने चाहिए अफगानिस्तान को? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, आपका इस पर क्या ओपिनियन है, मैं जानना चाहूंगा आपके थॉट्स। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली एक एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते तो जी वीडियो ही खत्म। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा इंडिया के बजट पर। एक तो उन्होंने इतना बड़ा बजट था उनका, तो हमारे जैसे तो 20 साल का बजट भी हो तो उनका 1 साल का बजट बराबर होगा। तो बात यह है कि उनके बजट में सबसे बेहतरीन बात जो मुझे नज़र आई वो ये थी कि उन्होंने अपने हमसाया मालिक की हेल्प करने के लिए अपने बजट में अलहदा एक बाकायदा हिस्सा रखा। तो मैं रुखसार भाई बड़ी मजेदार बात भाई मैं ये बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया में मैं एक फ़र्क बताऊँ कि जो पाकिस्तान है उसका तो इंडिया के साथ मुकाबला हो ही नहीं सकता, किसी सूरत में भी नहीं हो सकता कि हम जरे के भूल जाएं, ये भूल जाएं, जरे के भी बराबर नहीं है कि हम पूरी दुनिया से कर्जा ले रहे हैं और पूरी दुनिया से टुकराए जा रहे हैं कि हम आपको कर्जा नहीं देंगे। तो इंडिया वाहिद मुल्क है जो अपने इर्द गिर्द कितने भी गरीब ममालिक हैं उसको मदद कर रहा है, उसकी मदद कर रहा है जी, उसकी मदद कर रहा है। मैं कहता हूँ इसको भाई ये सारा जो क्रेडिट पेश करता हूँ ये मोदी साहब को क्रेडिट बिल्कुल भाई करता है। वो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा जो है तरक्की कर चुका, बिल्कुल ये मानने की बात है। मेरे देखने में तो ये पाकिस्तान इंडिया दिखावा कर रहा है। आपको पता है कि राजस्थान में कितनी गुर्बत है या वहां पर इतनी तरक्की डेवलपमेंट नहीं हुई जितनी के दूसरे जो है ना, वो हम तो सूबे कहते हैं, वो पता और जाने दे इस जैल सोच से पाकिस्तानी भाई जैल सोच से नहीं, कैसे वो ये फेक बता रहा है कि वो इसको पैसे नहीं देगा भाई, दे रहा आफरीन है तुम्हारे दिमाग मुझे हंसी आ जाती है ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल ना बिना सोचे समझे ऐसे बोल देते हो। ऐसे कैसे भाई लैंग्वेज? अच्छा आपको कैसे पता है कि उसको वो ये फ्रॉड लगा रहा है सारे ममालिक को? नहीं
नहीं, मैं ये उसकी बात नहीं कर बात को रहा। समझो गुलजार मैं भाई, कह वो रहा ये हूँ- नहीं कह रहा कि मुल्कों को वो कर्जा नहीं देगा, वो कह रहा है कि उनके अपने मुल्क के राजस्थान के इलाके में अभी तक गुर्बत है, ये हाँ, बात वो कर रहा बिल्कुल। है। भाई एक उसके मिनट, एक पास मिनट। मेरी तो यार बात अब मेरी तो बात सुनो, सुने। आपने क्या अच्छा, कौन सी लैंग्वेज अच्छा बोलो बोलो, मैं अच्छा आपको बोलो। मुकम्मल बताने लगा हूँ। अच्छा। कर्जा वो मुल्क देता है जो बिल्कुल अपने बिल्कुल ठीक हो, ये बात वो सही है कि वो दूसरे अपने ममालिक की जो है ना साथ पड़ोसी ममालिक उनकी मदद करना चाहता है। क्या आपको पता है कि जो राजस्थान उसमें क्या करूँ, मैं यही कहता हूँ कि पहले अपने मुल्क को करे फिर आगे दे। हमारे- ये एक दिखावा, अच्छा, मैंने दिखावा अच्छा इसलिए राजस्थान का कौन सा एरिया है कि जो भूखा पड़ा हुआ है या किसी के पास गुर्बत खुद है? भाई, तकरीबन 80% अभी इस तरह ही पड़ा हुआ है। राजस्थान के इलाके की वो बात कर रहे हैं, राजस्थान जो को निरी पता है रेत है आपको? मेरे भाई, जो निरी रेत है। मैं तो कहता हूँ सारा जो इंडिया है जैसे ना, हमारे मोदी सिंध साहब में है ना, मेरी भाई बात सुनो। मोदी साहब के आने से मैं कहता हूँ गुर्बत होगी, यार, बेरोजगारी होगी, मैं आपको मिसाल बहुत देता हूँ। हद तक कंट्रोल कर चुके हैं मोदी भाई, साहब। मैं बात इस काबिल कर रहा है हूँ। कि दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, इसलिए वो उसके पास जो इर्द गिर्द ममालिक हैं उसको वो भाई, एड के गुजरात तौर में पर नहीं दे, बात उसकी माने- मदद कर रहे माने हैं। ना माने आप बात मैं माने। मानू कैसे? वो यार, गरीब आप होता माने ना भाई, माने, गरीब एक होता, बात मेरी तो तो बात clear सुने, है, वो एक गरीब बात तो होता, clear है। अब मेरी पहले वो बात अपना सुनो। घर ठीक करता फिर बाद में देता, हम उसके भी बाद यही बात इतना कर काबिल रहे हैं। है। ये एक हिंट दिया है भाई, रहमतुल्लाह भाई हाँ ने कि भाई। राजस्थान के इलाके में अभी तक लोग वहाँ गुर्बत में हैं, गरीब हैं, क्योंकि वो इलाका है निरी रेत का, बिल्कुल भाई। वसाइल बहुत कम है जो मेरे भाई। जो मोदी जैसे साहब का हमारे विजन है सिंध ना, का कुछ वो इलाका एक बहुत दिल्ली गुर्बत या में है। मुंबई नहीं है, वो पूरे इंडिया को रीड करता है कि और इंडिया यार, पूरे में क्या हो रहा है। मोदी साहब लगा आपको यार, बात नहीं सुना जो करो हमारी। हुकूमत होती है ना, क्या मेरे तुम्हारी सुनो, तुम्हारी बात का ना कोई सर है ना कोई पाँव है, भाई, मैं कोई भाई, आपके मैं पास बात- सबूत है ना? मेरी तो बात सुने आज, मेरी बात सुनो भाई, जिस पर मैं स्टैंड करूंगा मैं आप करूंगा। जितना जोर से आपके मर्जी बोल ले, और भाई मैं मैं नहीं आपसे बोल- अच्छा मैं ज्यादा आस्था जोर से बोलता बोल हूँ, सकता मैं हूँ। आस्था बोलता हूँ। आपके पास कोई सबूत है कि इंडिया में गुर्बत है, ऐसे बोल देते हो, किसका ना कुछ अगर सर होता है हमें ना इंडिया पाँव में होता है। जाने दिया जाए ब्लॉग या ऐसी कोई चीज बनानी दे तो हम जरूर आपको भाई बताएंगे। हमें हाँ, सबूत हाँ, ऐसे नहीं, भाई। सबूत हम रियल लाइफ में देखते हैं कि इस वक्त पोजीशन इंडिया की क्या है, तेरे उधर इंडिया करोड़ की जो रेट क्या मीडिया है। है ना मेरे भाई, मेरी बात सुन, तेरे इंडिया की जो मीडिया है ना, अगर भाई जिस हम तरह की इंडी- वो वीडियो दिखाने भाई शुरू वीडियो कर की देना, नहीं, मेरी बात करते हैं, हम गूगल से रिसर्च करते हैं कि इस वक्त दुनिया की इस वक्त इंडिया किस पोजीशन पर है, उसका बजट कितना है, यार मैं ये वही बात मिसाल सारी तुझे आपको देना गूगल पर चाहता था, मिलेगी। और मैं आपको यही मिसाल उसकी देना गुर्बत चाहता की था। कितनी रेशो है, उस पे मेरे भाई, कितना काम मेरी किया, बात ये सुनो, सारा भाई, गूगल सुनो। पर आ रहा है। आप यार रिसर्च आप करें एक ना। टॉपिक के पीछे पड़ जाते हैं, ना सुनते हैं ना सुनने देते वो हैं किसी सुनने को। की बात बोले, मैं फिर आपका जवाब दूंगा, बोले भाई। मैं ये कहता हूँ कि जैसे हमारा पंजाब है ना, सेंट्रल अच्छा। पंजाब है ना, अच्छा वो तमाम सूबों से ज्यादा तरक्की कर चुका था ना। अच्छा। अभी चाहे जितनी भी गुर्बत है, हमारे बैकवर्ड एरिया जैसे कि सिंध का राजस्थान है, वो रेतला इलाका जो है, हैदराबाद के साथ उसकी वो। तरफ तो हमारी हुकूमत ने कभी ध्यान ही नहीं गया। बिल्कुल। इसी तरह इंडिया का जो इलाके उनके कमर्शियल है, जिनकी तरफ उनका ध्यान गया है, वहां पर तरक्की हुई है। जहाँ पर नहीं गया वो अकाउंट तक छोटा सा मुल्क है। तो पाकिस्तान जो है उसको तो पूरे पाकिस्तान के रोने को पड़े हुए हैं ना, पूरे पाकिस्तान के और पास मेरे नहीं भाई, है। वो तो हम आज किस की किस बात किस्से के है। नाम भी रीड करें इंडिया में, मैं तू कहता हूँ बात अपने नहीं समझेगा मेरे भाई, ना तू समझेगा, ऐ नजाया तू रोला पाएगा। मैं अब बातें ऐसे सच कहूंगा। बात आपका मुझे बात मेन मुद्दे की मुताबिक ये है। कहना है कि आप कहते हैं कि इंडिया में बहुत ज्यादा गुर्बत है। और नहीं भाई, ये तुम बात नहीं समझ रहे हो, हम ये नहीं कहते कि बहुत ज्यादा गुर्बत अच्छा, है। 10 राजस्थान मरतबा में ये है। जिक्रा मैं बोल रहा हूँ 10 मरतबा के बात समझो करो, समझो फिर बात किया करो। मैं आपको मैं ये कहता मैं- हूँ कि इंडिया ने तरक्की की, अच्छा। इंडिया ने काफी इलाकों को सुधारा, लेकिन अब भी इंडिया के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर भाई गुर्बत आपके है पास मेरे भाई। पक्का कोई सबूत हो या किसी का हिंट हो, आपके किसी पास आर्टिकल मुकम्मल- पढ़ा हो, मेरी तो बात सुने। आपके पास मुकम्मल मैं- सबूत है कि पूरा अच्छा, मेरी- इंडिया और क्लियर मेरी हो तो गया। बात सुने, मैं आपको बताता हूँ उसके बाद आप बोलना। मुझे दुनिया का और वो भाई मेरी मुल्क तो बात बताओ, सुने फिर मैं आपको बताऊंगा। इंडिया को छोड़, अब भाई दुनिया मेरी के तो बात तरक्की सुने, याफ्ता और मैं किसी एक बात- मुल्क का बता के वो मुकम्मल तौर पर सारे तरक्की और याफ्ता भाई हो मेरी गया। तो बात सुने, मैं आपको कोई आर्टिकल हो, किसी वीडियो पर हो, या कोई आपके पास इतना पक्का सबूत हो कि ये इस हिस्से में भाई गुर्बत है, मैंने एक उधर की बात आवाम पहले भी तंग कहा है। था कि इंडिया अभी नींद से जागा है और अपने काम में लगा है। समझ में आई बात? इसको ठीक करते करते नस्लें गुजर जाएंगी। समझ में आ गई? भाई मैं माना कि वो तरक्की की राह पर बताता चल हूं। पड़े हैं, मैं इस आपको बात को मानता हूँ। सादा अल्फाज में थोड़ा सा बताता हूँ। देखें, जो इस वक्त है अमेरिका, वही सबको IMF है, वही सबको कर्जे देता है ना। आपने कभी भाई सुना है? अमेरिका IMF नहीं है, और भाई वो उसका नहीं, पूरी दुनिया का ही है, मुझे पता है। IMF से अमेरिका भी कर्जे लेता है। लेता है। एक- अमेरिका की कुछ रियासतें अभी तक ऐसी हैं कि जो जंगलों में पड़ी हुई हैं। आप इसके बात को मानेंगे ही नहीं, गुर्बत बिल्कुल। वहां पर भी है। और भाई आप दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है। मैं ये बात करता हूँ गुर्बत हर हिस्से में होती है,
उसकी तो एवरेज हमने सिर्फ एक हिस्से का नाम लिया कि यहाँ पर वो उनकी गुर्बत है, गरीब लोग हैं। समझ में आई मेरी बात? आप राजस्थान की वीडियो भेजे भाई। इसका टॉपिक क्या है? राजस्थान आपके के कहने का बैक मतलब के- मुझे नहीं समझ आ रहा कि आप उसको कहना क्या चाहते हैं कि वो उसको कंट्रोल करे पहले। हाँ जी, उसको भी कंट्रोल करना चाहिए, उस पर भी ध्यान दें। भाई वो मोदी साहब के इलम में नहीं होगा कि मेरा वो इंडिया का भाई हिस्सा है, गुजरात उसमें तुम कंट्रोल समझ नहीं करूंगा। रहे, वो रहमतुल्लाह ने पहले कहा था कि जब दिखावा कर रहा, जो रहमतुल्लाह के अल्फाज हैं कि दिखावा कर रहे हैं, उसको पहले अपनी गुर्बत ठीक करनी चाहिए। तो उसका भाई जवाब दिखावा- ये होना चाहिए। रुखसार भाई आप भी इतने पढ़े लिखे हैं, मैं वो वही दिखावा बात कर नहीं रहा हूं, कर रहा। जवाब दे रहा उसने बोला कि मेरे पास इतनी गेहूं है कि वो मुल्क में इस्तेमाल करने के बाद वो अपने जो बाहर की कंट्री, फ्रेंडली कंट्री, उसको भी और आप वो जवाब तो देने दे पेश करते हैं। उसको, रहमतुल्लाह का जवाब तो देने दे। दिखावा कब किया जाता है? जब आपके पास कुछ हो कि कुछ ना हो तब दिखावा किया जाता है। दिखावा दो तरीके से होता है मेरे भाई। अच्छा। एक आपके पास हो कम लेकिन दिखावा ज्यादा किया वो जाए, किस मेरे तरह पास दिखा इतना सकते हैं? ज्यादा, किस तरह मतलब मेरे दिखा- पास 10 रुपए में बात जाकर कहता हूँ कि मेरे पास 1 लाख रुपया है। अच्छा, ये एक दिखावा होता है। अगर एक होता है कि मैं इसको आप ये चीज जिसको ये दिखाएं- बात- आपने भी बात सुन एक रहे- ये होगा, सुन एक रहे- ये सुन हुआ रहे- यार मैं उस मुल्क को ना या उस बंदे को इतने 1000 रुपए दूंगा, अच्छा, ये दिखावा। दे ना दे, दिखावा तो होगा कि मैं दूंगा, पता तब चलेगा तब दे चुके होंगे। क्लैपिंग होनी चाहिए आपकी, उनकी मैं वो दिखावे- मुल्कों को मदद कर रहा है दिखावा- और आप दिखावा कह रहे मैं हो। दिखावा मैं बताता हूँ, मैं दिखावे का आपको जवाब देता हूँ। दिखावा वो होता है जो शहबाज शरीफ करता है, वो जो तो सलाम करता है, वो तो हम भी सलाम करते हैं। जदगान को, जो मैं शहबाज शरीफ की नहीं, हमारे जो भी वजीर आजम या कोई भी हुक्मरान का रहनुमा था जो भी जाता है, भाई अब सलाब आया था, भाई आपको 1 करोड़ 10 लाख 5 लाख इतनी इमदाद देते हैं। उसके बाद जब पूछता है मीडिया कि आपको कोई चीज मिली है, वो बोलते हैं कोई नहीं, ऐलान नहीं किया गया। इसको दिखावा कहते हैं। आपको एक और पता है पाकिस्तान का? पाकिस्तान की जो ऐसी अवाम भी है मेरे भाई, जो भीख मांग मांग कर महल और कोठियां बनाते हैं, इस बात का पता है? ये सिर्फ हुक्मरान नहीं है। तो बनाइए ना, हमारे वजीर आजम ने बनाई है भीख मांग मांग कर, मेरी बात हमारे है, अफसरान ने ये हुक्मरान बाजवा नहीं ने है। बनाई है भीख मांग मांग कर, हमारे असम सलीम बाजवा ने, हमारे जितने जरनैल तो भीख ही मांगी है। अच्छा, वो भीख ही मांग, ओए वो भी तो भीख ही है। और और रुखसार सही तो कहा है, अब खुद ही रुखसार मांग गए, आप मांगते हैं खुद ना। ही मांग ये गए, बात खुद ही सुनो, मांग आप गए, मांगते खुद ही हैं। मांग मेरे गए। तो बात सुने, इस भीख का क्या मतलब है? भीख मांग के मांगते हैं, इसका क्या मैं मतलब? आपको ये इस समझाता बात का हूं। समझ नहीं मैं है। आपको समझाता हूँ। वो जो बाईस रोड एड्स पर आई- खड़े हैं उसकी बात कर बाईस रहे हैं। एड्स आई, हुकूमत ने ऐलान किया कि इस इलाके को इतने लाख या इतने करोड़ मिलेंगे, ठीक है। अब सरकारी अफसरों की ड्यूटी लग जाती है कि आप इस इलाके पर सर्च करें और जहाँ पर पैसे बांटें। असल जो लोग होते हैं ना, गुर्बत में पड़े हुए लोग, और जो खुददार होते हैं, वो इतना जल्दी खुद सामने नहीं आते भी हैं, कुछ नहीं आते। अब वहाँ आदियतन जैसे कि यहाँ पर हमारे भीख मांगते हैं ना, रोड पर टांग को बांध लिया या ऐसे कर लिया, ऐसे कुछ ग्रुप बन जाते हैं। ओ वो भाई लोग तुम तो अपने समझाने पास लेक्चर पैसे देने बैठ गए हो, मैं तो ये कह आप रहा हूँ। इसने पूछा तो मुझे मैं बताना तो बात पड़ेगा। सुन, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। दिखावा नहीं, मैं बात ये करना चाहता हम हूँ कि दिखावा- अगर दूसरी बात टॉपिक आ जाता है वुमेन्स का, मतलब कोई पाबंदी लगाई अफगानिस्तान ने कि ये पढ़ नहीं सकती। इस बात से अंदाजा लगाओ, तुम जिसकी मदद कहते हो ना, दीन इस्लाम में कहाँ लिखा हुआ है कि औरत पढ़ नहीं सकती? किस जगह पर लिखा हुआ है? पढ़ने की दीन शराइत है। इस्लाम पर कहीं नहीं लिखा कि औरत जो है वो तालीम हासिल नहीं कर सकती, कहीं नहीं लिखा हुआ। भाई इस्लाम आप में कहते हैं तो- कि अफगानिस्तान वाले दीन पर औरत चलते तो हैं। तिजारत भी कर सकती है, कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। बिल्कुल क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली ज़ौजा मोहतरमा हमारी अम्मा आयशा, हज़रत खदीजतुल कुबरा रहमतुल्लाह अलैहा रज़ियल्लाहु अन्हा, उन्होंने वो मदीना मक्के के अमीर तरीन ताजरों मक्का में के से थी। सबसे बड़े जो ताजर हैं उनमें थी वो तिजारत, और पहली मरतबा हमारे नबी उन तिजारत के सामान लेके गए थे, जिनसे वो इम्प्रेस हुई थी। तिजारत भी कर सकती हैं, अपना कारोबार भी चला सकती हैं, तालीम भी हासिल कर सकती पर्दे हैं। ये में सबक हिजाब के साथ, ये हमारे दीन ने है औरत को। पर्दे के साथ, हिजाब के साथ मेरे भाई। तो भाई जो ये तो फिर क्या वो मुसलमान है? तो ये हरकत मैं की है, तो मेरी तो नहीं बात मैं तो नहीं साथ मानता भाई, भाई। जो ये तालिबान ने हरकत की है ना, वो पूरी दुनिया से कट चुका है इस वक्त। जो बिल्कुल। अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया की टीम आनी थी, उसने बोला भी हम आपके मुल्क में नहीं खेलेंगे, आप अपनी औरतों को भी यूनिवर्सिटी में नहीं जाने दे रहे। तो तालीम उसका नहीं इस है। बात से क्या आप- ताल्लुक है? एक मिनट भाई, उसका इस बात से क्या था? उसने तो खेलना ही है ना सिर्फ,
वो खेलने, वो उनको पढ़ने दे ना पढ़ने दे, वो उनका जाती भाई मामला, ऑस्ट्रेलिया बस में इंसान बसते हैं, हमारे तरह के डंगर नहीं बसते, गधे नहीं है। गधे नहीं बसते। आप एक स्टूडेंट होकर आप बोल रहे हैं क्रिकेट का, और इससे क्या ताल्लुकात है? माशरे का होता है। माशरे, ये माशरे का उनको एहसास है औरत का। तुम स्टूडेंट होकर तुम्हें नहीं पता मेरी लगा। बात सुनो, मैं तो यूरोप की ये ऑस्ट्रेलिया में इंसान बसते हैं, उनको दर्द है इंसानियत का, भाई गुलजार बात वो सुनो। पूरी दुनिया से कट चुका है। भाई मैं ये तो एक भाई एक मिनट है। मैं तो एक बात मैं आपके सवाल पर मुझे हैरानी हुई है कि इसका और क्रिकेट का क्या पता है। भाई, आप मेरी बात सुने, मैं एक चीज को मानता हूँ कि अफगानिस्तान के लोगों ने गलत किया, तालिबान ने जो एजुकेशन से रोका उन्हें। मैं इस बात को कभी सपोर्ट नहीं करूंगा, कभी इस चीज से एग्री नहीं होगा कि यूरोप को बड़ी पड़ी है औरतों की। जो हाल इतनी आजादी के बाद भी औरतों का यूरोप में है ना, वो तो मेरा ख्याल यार ये बहुत लंबा टॉपिक के भी, तो ये फिर वो बताने स्पेशल का- स्पेशल अगर औरतों पर अगर इस तरह की बात आई तो उस पर बात जरूर हाँ करें। जी। लेकिन ये बात जरूर है कि औरतों को भी हक है पढ़ने का, औरतों को भी हक है तजारत का, तो भाई औरतों को उनको- भी हक है कारोबार का, सब चीजों का हक है। तो भाई उनको कौन रोक रहा है? वो आपको पता है वो दीनी तालीम तो वो ले रही है, वो दुनियावी से ही रोक रहे हैं ना। कहाँ लिखा कि दुनियावी तस्लीम उनके ऊपर बैन है? भाई है तो नहीं, वो गलत कर रहे तो हैं। इस मेरे वक्त पास वो किस दुनियावी- पोजीशन पर है? साइंस और टेक्नोलॉजी की वो कहाँ तालीम है वो? लेंगे तो इस वक्त वो किस पोजीशन पर है? भाई, वो तो अच्छा, बात- आप बात सारे मुख्य जानते इतनी हो। है, बात मुख्य इतनी है कि जो इंडिया है ना वो भी तरक्की कर गया है। आज वो दुनिया के मुख्य गरीब ममालिक को जिस तरह सुपर पावर देती ना पैसे, जिस तरह अमेरिका पैसे बांटता है, इस तरह आज वो पैसे बांट रहा बांट रहा है। है। इस पर आपको जलन हो या जो भी हो, वो भी आज का ताकतवर है और अच्छा अमीर मुल्कों में शामिल है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता है वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह।